माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में अभय हैं, जयप्रकाश हैं, सुमित हैं। इसके पहले मैंने अभय का एक वीडियो छोटा सा अपलोड किया है। आपको पुराने 2010-12 के ये कॉलेज के स्टूडेंट हमारे रहे हैं, इनके साथ कुछ एक्सपीरियंस इनको याद रहे हैं। जयप्रकाश बगल में मुझे मिले तो मैंने कहा चलिए एक डिस्कशन करते हैं कि जो अभी ये वर्किंग कर रहे हैं और जो यहाँ पे प्रोफाइल के बारे में जो सेशंस होते हैं, जो सिखाया जाता है, सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस जुड़े होते हैं। क्योंकि हम लोग सबको बता रहे होते हैं, सबका टाइम पीरियड भी अलग होता है, एनर्जी ऊर्जा भी अलग है, बताने का तरीका भी अलग है। मैं इनसे भी पूछूंगा कि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो क्या मदद करी हैं इनको। और जो लोग बेसिकली वीडियो देख रहे होते हैं, जिनके दिमाग में एक बात होती है कि ये जॉब ऑन ड्राइव में है, हमें ये पैकेज चाहिए, ये प्रोफाइल चाहिए और तुरंत कुछ जादू की छड़ी चलेगी और मिल जाएगा, उसमें इनको ये भी अपने यहाँ शेयर करेंगे अपने अनुभव को कि यहाँ के जुड़े उनके साथ में एक्सपीरियंस क्या हैं, जो मदद करेंगे आपको भी। बातचीत, मोटिवेशन, किसी का हो रहा कुछ अच्छा सबको इंस्पायर करता है माय डियर कैंडिडेट। और मैं आपको बता दूँ, इसकी कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती है। ये मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या करने जा रहे हैं, हमने कहा हमें खुद नहीं पता हम क्या करने जा रहे हैं। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द थिंग्स टू नो द कैंडिडेट जान सके कि क्या जरूरत है। अभी तो बता ही चुके हैं, पहले मैं इनको दोबारा राउंड में लाऊंगा। पहले तुम बताना स्टार्ट करो कि जयप्रकाश अभी कहाँ पे वर्किंग कर रहे हो, क्या तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड था। और वैसे तो तुम्हारे एक दो वीडियो पड़े होंगे बट वो बहुत नीचे चले गए होंगे, अच्छा होगा रिवाइवल हो जाएगा, उन सबका लोगों को रिवाइव करेगा। जयप्रकाश अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो, यहाँ की और चीज़ें बताओ। ठीक है, मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं इस टाइम पे रतन हाउसिंग में वर्किंग कर रहा हूँ। लेकिन मैं पहले दिन पे जाता हूँ। जब मैं पहले दिन आया था तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बताया था यहाँ के लिए। और यहाँ आने से पहले मैंने शायद भर इतने थप्पड़ खाए थे सिचुएशन के, वैसे रियल वाले थप्पड़ नहीं, सिचुएशन के थप्पड़ खाए थे और कंसल्टेंसियों से ठगा हुआ था पूरी तरीके से। आया आराम से यहाँ पर सर से मिला। पहली नज़र में पता नहीं क्या था, कौन सी मतलब एक एनर्जी कह सकते हैं, सर पे पूरा भरोसा किया। एक जो आस्था होती है जो बहुत ज़रूरी है, जो सर पे पूरी शिद्दत से आस्था की। सर ने बोला ऐसा करना है, ये तुम्हें क्लास में आना है, सेशन पे आना है। मैं सेशन पे आया बराबर। कुछ टॉपिक्स थे, रहा मैं बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से हूँ, लेकिन मैं जीरो था जिस टाइम पे मैं जॉब करने आया था यहाँ पे सर के पास। तो आकर के मैंने सेशन लिए, सीखे। सबको लगता है कि मैं सीख गया हूँ, मुझे आता बहुत है। लेकिन जब यहाँ पर ट्रायल करने के लिए बैठते हैं तो सब जीरो बटा सन्नाटा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस है। प्रैक्टिकल जीरो होता है, बस केवल यूट्यूब से देख लिया या एक आध क्लास ले लिया, उनको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बस मैं हूँ तो और कुछ है नहीं। यही सबसे बड़ी कमी है। लेकिन मैं यहाँ सेशन में जब मैंने देखा, 10 चीज़ें सीखी, लेकिन 10 अच्छी सीखी और 10 को ही अप्लाई किया और उन्हीं सब को लेकर के मैं आज कर पा रहा हूँ। सर का ही आशीर्वाद है। कंप्यूटर ट्रायल मेरी प्रेजेंस में होता था। हाँ। प्रेजेंस में मैंने लिया तुम्हारा ट्रायल नहीं? मेरा एक ही ट्रायल हुआ। तुम्हारे पर कोई प्रेशर नहीं था जैसे अभी आज के ट्रायल में लोग कह रहे थे सर आप बैठे तो कर देंगे? नहीं, प्रेशर हमारा नहीं रहा। मैं एक उत्सुकता थी कि पूछें हमसे। क्यों? क्योंकि जब पूछेंगे तो मेरे अंदर की कमी निकल के आएगी। अब महारत्न हाउसिंग में सर का भी ये था कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब विश्वास नहीं था। लेकिन मैंने इस चीज़ को, चांस को अपनी तरफ से कहा सर मुझे जाना है एक बार। तो सर बोले चले जाओ, अच्छा अपना देखो। वहाँ गया, मेरा इंटरव्यू हुआ प्रॉपरली तरीके से, जो भी फार्मूले हैं सब पूछे गए। पहले वर्बली हुआ, इसके बाद टेक्निकली हुआ। फिर जब सर ने वहाँ पूछा, मेरे जो सुपरवाइजर हैं वहाँ के, उन्होंने पूछा क्या तुम खुद के क्वेश्चन से सेटिस्फाइड हो? मैंने बोला मैं अपने क्वेश्चन से खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बोले फिर क्या करना चाहिए, दोबारा दोगे? मैंने सर आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। एक पर्सन को लगन वो होता है जल्दबाजी की, मुझे नहीं बस ज्वाइन करा लो। लेकिन ऐसा नहीं, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ कि हाँ मैंने क्वेश्चन सही बताया। उन्होंने दोबारा बुलाया, एक हफ्ते बाद मैं प्रिपरेशन करके गया, लेकिन वहाँ दोबारा कुछ नहीं हुआ। बस ज्वाइन के लिए बोल दिया गया आप इस डेट से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए मैं सर का बहुत आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा। और मुझे यहाँ आने के बाद बहुत खुशी होती है। लोगों को यहाँ आने के लिए सोचना पड़ता है, फ़ोन करना पड़ता है। सर फ़ोन कर करके बुलाते हैं, भाई आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? लेकिन मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होती। सर का फ़ोन जब शनिवार को जाता है कि या कल आ जाना 1 घंटे के लिए, तो मुझे खुशी होती है, कम से कम एक मौका मिला हमें जाने का। तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए कैंडिडेट ये यहाँ पे ज्वाइनिंग ले चुके हैं, ये कैंडिडेट अपनी सेवाएं संस्था को दे रहे होते हैं। ये जो इनको आता है ये नए लोगों को शेयर करते हैं। माय डियर कैंडिडेट, ये आज आप कोचिंगों में जाएंगे, लोगों में जाएंगे तो लोग बहुत पेड सर्विसेज देते हैं। ये लोग पेड सर्विसेज वाले नहीं, इनको किसी ने दिया है, ये इधर दे रहे हैं। ये एक ऐसी जिससे नए लोगों की जॉब में भी बहुत मदद मिल रही है। अभी सुमित ने अभी परसों ट्रेनिंग में 2 लोग 3 लोग कराया तो उसका एक ट्रायल करीब आ गया। कहने का सिर्फ मतलब ये कि दुआएं बहुत बड़ा फ़र्क डाल रही हैं। कोरोना ने सबको सिखाया है,
नहीं सीख रहे सीखते जाए। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सुमित, तुम्हारे पास जो एक्सपीरियंस है शेयर करो यहाँ के, तुम्हारे पास क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं। वैसे तो सुमित भी हमारे लगातार ट्रेनिंग देते रहते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। अभी न्यूली मैरिड है, तो नए जीवन के उसमें आए हैं, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। थैंक यू। जी, मेरा नाम सुमित वर्मा है और मुझे ज़्यादा तो नहीं कह सकता, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे यहाँ पर आते हुए कुछ समय हो गया। एक्चुअली में समय जब मैं आया हुआ था स्टार्टिंग में, तो वो कहीं ना कहीं एक माइंड मेकअप होता है कि सबसे पहले सबके अंदर ये चीज़ होता है मैं कंसल्टेंसी से ज्वाइन हूँगा। कहीं ना कहीं वो मेरे से कुछ एक अमाउंट लेंगे, फिर मुझे वो इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल कराएंगे। देन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नेगेटिविटी के साथ आप यहाँ पर आते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हर तरफ से परेशान हो जाते हो। देन जब आप ज्वाइन करते हो आप, फिर आपको ये लगता है कि सर कहीं ना कहीं आपको गाइड करते हैं, सर गाइड करते हैं, अभिषेक सर गाइड करते हैं, और यहाँ का इन्वायरमेंट सोसाइटी का आपको गाइड करता है कि आपको कैसे अपने आप को कंपनी में, ऑफिस में रिप्रेजेंट करना है। जो आपके अंदर कितनी अच्छाई है, कितना एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं सर पहले आपको समझते हैं एक्चुअली में क्या है, आप जानकारी कितनी है, कितना आपको अच्छे से पता है और कितना आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। कहीं ना कहीं इंटरव्यू टाइम पे लोगों के मन में ये आता है कि बाय डिफॉल्ट मेरे से कुछ मिसिंग ना हो जाए। आता है, अच्छा है जानकारी, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं वो फेस करने से डरते हैं, वो फेथ नहीं कर पाते कि अपने आप पर कि कैसे आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट करोगे, कैसे उसको फेस करोगे। तो वो आपको सर हमेशा सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी आपको सपोर्ट करती है, और जो भी यहाँ से कैंडिडेट जितने भी यहाँ से गए हुए हैं, अच्छी जगह प्लेटफॉर्म पे गए हैं, जैसे मेरे साथ में बैठे हुए हैं सर, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा हुआ है, एटलीस्ट मुझे भी शेयर करा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर सबको गाइड कर रहा हूँ, मुझे भी जब नीड होती है ना, तो यहाँ पर जिनको मैं गाइड करता हूँ उनको मुझे भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आज के दिन में मैंने भी इनसे सेशन लिया हुआ है और अपने आप को प्रूव किया है कहीं ना कहीं कि कुछ जो मेरे अंदर कमी वो मुझे करके। सेकंड सेशन जो था वो किसने लिया था आपको? मेरा सर का ही था। है ना, ये देखिए, ये जिसने सेशन दिया है वो इन्होंने सेशन दिया था सेकंड टाइम पे, लेकिन वो अलग बात है, सेकंड सेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ट्रायल नहीं हुआ। सुमित ने एक बार कराया था, तो अच्छी बात ये थी, सुमित ने ट्रेनिंग थी, मुझे इतना मेमोरी में है मेरी। चलो अब ये तो भी करंट वाले हो गए, ये तो भी करंट, तुम्हारा एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अब तुम 2010-12 में तुमने 2 साल मुझे लगातार किया, ये लोग तो 15-20 दिन 2 महीने तक रहे होंगे। तो अब तुम जो देख रहे हो अभी और तब की ट्रेनिंग में, ये सेशंस में तुम्हारी क्या चीज़ें तुमको रिकॉल हो रही हैं, क्या तुम अनुभव अपने फिर से दोबारा से इनके साथ जोड़ के बता सकते हो? सर अभी भी जैसे कुछ लोग यहाँ पे भी आए हुए थे और आप उनके अंदर कौन कौन सी कमियाँ रह गई थी जिसको उनको आप हाईलाइट कर रहे थे कि जैसे कि लेडीज़ को आप बोल रहे थे उस चीज़ को लेकर, बोला आपने कि उस चीज़ को लेकर थे कि उनकी हेजिटेशन जितनी भी वो खत्म हो और कुछ नया सीखना और करना सीखें। तो ये चीज़ सर बहुत बड़ा मुझे लगता है कि अगर वो ऐसे पुराने टाइम पे जाके आके आज भी सर सोचते हैं कि वो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, जैसे कि मेरे केस में आप बोला करते थे नॉर्मली, अभी मेरी आवाज़ देखिए तेज लग रही है आपको, उस समय मेरे बोलने में सर एक संकोच हमेशा रहता था कि कैसे लो पिच में बोलते थे तो आप ऐसा बोलते अभय 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 मुंह खोल के, ऐसे इस तरह से एक्सप्रेशन आप बोलते थे, मुंह पूरा खोल के बोल, मतलब वो टाइम जब याद करते हैं तो आज जब लगता है कि नहीं उसका असर, हम नॉर्मल किसी से बात कर रहे होते थे ना सर, तो लगता है कि हम वो खुद कहते हैं पास बैठे हुए थोड़ा धीमे बोल लो, इसका असर आया, अच्छा पड़ा, दूसरी बात है। देखिए और कोई अनुभव बताओ कुछ और याद कर सर सकते हो? बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे वो आवाज़ को लाउड करके बोलना हो, या अपने आप को एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्रेस करना हो, या एक इंग्लिश का सर एक बहुत बड़ा फोबिया रहा उस टाइम पे भी। उस वक्त सेशंस जीडी वगैरह बहुत कराते थे। हाँ, तो वो सब चीज़ों में बहुत फ़ायदा मिला उसका, और ये मैं चलिए कि आज की डेट में उनका ही यूज़ है जो मैं यहाँ तक आज आया हूँ सर। तो तुमने अभी पहली कंपनी में जो थे तुम आरएसपीएल में थे दोबारा? सर एयरलाइंस जियो में। अब तुम्हारी प्लानिंग हिंदुस्तान लीवर की हो गई, ठीक बिल्कुल। माय डियर कैंडिडेट, देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट मिले मुझसे आज, तो मैंने इनको कॉल नहीं किया। 2010 या 12 का इनको बहुत सारा, जब यहाँ पे देख रहे हैं लाइव होते हुए उनको याद आया, उससे उन्होंने अपने को कनेक्ट किया। माय डियर कैंडिडेट, मनसा एक, इच्छा एक कि जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट किया जा सके। ऐसा नहीं कि हम लोगों से भी गलतियाँ नहीं होती होंगी, कहीं ना कहीं होती है, करेक्शन लेते हैं, फिर सुधार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। माय डियर कैंडिडेट, ये 2010-12 के कैंडिडेट्स हैं, और आप सबको मैं इसीलिए कहूँगा, वो कैंडिडेट जिनके पास अपने आप को वर्क करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, कंपनी में सिलेक्शन रिजल्ट को झेल सकते हों, सच पूछे तो प्लेटफॉर्म अच्छे पैकेजेस के अवेलेबल हैं। ज़रूरत है एक अपने आप को रीडिज़ाइन, रीडायमेंशन देने की, और वाकई में अगर आप 360 डिग्री में अपने चेंजेस चाहते हैं, वो प्रैक्टिकली सिचुएशन के सामने जाने से आते हैं, ऑटोमेटिकली नहीं आते हैं, आपको फेस करना पड़ेगा।
आपके दिमाग की जो फ्रिक्वेंसी है वो अपने आप आपसे काम कराती है। आज ये एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो कंपनीज आपको बताई जा रही हैं उनको आप शॉर्टलिस्ट करिए, अपने आप से मंडे से थर्सडे के बीच में रोज आते रहिए। फिजिकली सामने आप जब जाएंगे मिलने, फिजिकली आप आएंगे तो आपकी एनर्जी, आपकी प्रोफाइल सब एक साथ आती है और वो अपने आप काम कराना स्टार्ट कर देती है। माय डियर कैंडिडेट, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आप मुझे शेयर करना चाहिए। संडे है, कल के लिए, कल नेक्स्ट वीक की वेटिंग के लिए आप सब लोग रेडी रहिएगा। थैंक यू टुडे जॉब एंड ड्राइव माई सेव जॉब डॉट कॉम। थैंक यू।